देखना ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आइडिया अगर है देखना इसको। हाँ, ये तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा जो है, हाँ, ये तुम्हारा जो है हार्डवेयर, हार्डवेयर है ये। हाँ, ये तुम्हारा जो है बोलेंगे हार्डवेयर है। हार्डवेयर जो सिस्टम रिसोर्सेज है तुम्हारे पास, ये हार्डवेयर है। हाँ, हार्डवेयर है। हार्डवेयर तुम्हारा जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, तुम्हारा जो है मेन मेमोरी रैम हो सकता है, तुम्हारा जो है सीपीयू हो सकता है। ये सब के सब हार्डवेयर ही हैं तुम्हारे कंप्यूटर में। हाँ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, सीपीयूज, हाँ, ये सब के सब हार्डवेयर हैं। और इस हार्डवेयर को यूज कौन कर सकता है? इस हार्डवेयर को यूज कौन कर सकता है? इस हार्डवेयर को यूज कौन कर सकता है? हाँ, इस हार्डवेयर को ऑपरेट कौन कर सकता है? इन हार्डवेयर्स को, हाँ, कमांड कौन कर सकता है कुछ काम के लिए? हाँ, वो कौन कर सकता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कर सकता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर के जितने हार्डवेयर हैं, कंप्यूटर में जितने रिसोर्सेज हैं, हाँ, वो सारे रिसोर्सेज को, सारे हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम जानता है कि सारे हार्डवेयर को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे जो है इनसे काम लेना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जानता है। हम एज ए यूजर, हमारा क्या है? एज ए यूजर हम लोग क्या करेंगे समझोगे कि यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के जस्ट ऊपर लेयर में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम अभी हम जहाँ पर ये टाइपिंग कर किए, अभी ये टाइपिंग किए कहाँ किए? नोटपैड में ना। नोटपैड एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम आपका एम एस वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एम एस एक्सेल एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम से वो प्रोग्राम जो जो यूजर जो है अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो एप्लीकेशन बना कर दिया गया है। हाँ, और यूजर जो है, हाँ, उस एप्लीकेशन को यूज करता है। अगर यूजर को किसी तरह का कैलकुलेशन करना है, यूजर को किसी तरह का कैलकुलेशन करना है, हाँ, हाँ, किसी तरह का जो है डायनेमिक मार्कशीट वगैरह जनरेट करना है, रिजल्ट, टोटल रिजल्ट कैलकुलेट करना है, हाँ, किसी भी तरह का मैथमेटिकल टाइप का ऑपरेशन करना है, तो यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज करेगा। कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम करेगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज करेगा, एज्यूम करो कि एमएस एक्सेल यूज कर सकता है। किसी यूजर को जो है, हाँ, किसी यूजर को जो है एप्लीकेशन, किसी को देना है एप्लीकेशन, प्रिंसिपल को देना है, हाँ, हाँ, आरडी सर को देना है एप्लीकेशन, तो क्या करेगा? एप्लीकेशन टाइप करेगा। एप्लीकेशन कहाँ लिखेगा? एक एप्लीकेशन लिखने के लिए एक प्रोग्राम चाहिए। एमएस वर्ड एप्लीकेशन स्टार्ट करेगा, उसमें टाइपिंग कर देगा, उसमें जो है फॉर्मेटिंग, अलग अलग तरह का फॉर्मेटिंग का फैसिलिटी है। हाँ, अच्छा, एप्लीकेशन टाइप करने के बाद वो क्या करेगा? प्रिंट आउट निकालेगा। तो वो प्रिंट आउट निकालने के लिए, हाँ, उसको जो है वहां पर ऑप्शन दिया रहेगा उस सॉफ्टवेयर में, उस एप्लीकेशन में, हाँ, ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारे पास, फंक्शन दिया हुआ है, वहाँ प्रिंट का ऑप्शन होगा, प्रिंट पर क्लिक कर देगा, तो प्रिंटर हार्डवेयर से तुम्हारा जो है एक एप्लीकेशन या एक जो है तुम्हारा जो भी रिटन स्टेटमेंट है वो तुम्हारा पेपर में आ जाएगा, पेपर में आउटपुट आएगा। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन यूज करता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन यूज करता है? एज ए यूजर। हमको जरूरत था कैलकुलेशन करने का, हम एप्लीकेशन प्रोग्राम एमएस एक्सेल यूज किए। हमको जरूरत है प्रेजेंटेशन बनाने का, तो हम जो है पावर पॉइंट हम यूज किए। हमको हमको जो है जरूरत था फोटो एडिटिंग करने का, तो हम फोटोशॉप जैसा एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज किए। ये सब क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है ये सारे। एमएस वर्ड, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, ये सब क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है। ये प्रोग्राम जो यूजर किसी स्पेसिफिक पर्पस को अचीव करने के लिए अलग अलग तरह का एप्लीकेशन प्रोग्राम दिया है, अलग अलग वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम दिया है, यूजर इसको यूज करता है अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये पिक्चर को समझना। एप्लीकेशन प्रोग्राम के बाद हम यहाँ पर एक लेयर और बना रहे हैं, यहाँ पर देखना। हाँ, एप्लीकेशन प्रोग्राम के बाद एक लेयर और बना रहे हैं इस तरह से। हाँ, ये क्या है? ये क्या है? ये लेयर किसके लिए है? इसके लिए बना रहे हैं ये तुम्हारा यूजर है, यूजर है। एक यूजर U1, हाँ, एक यूजर U2, ऐसा नहीं है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है आज हमारे पास, मल्टीपल यूजर्स हैं, यूजर U2, इस तरह से जो है, हाँ, यूजर्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को तुम इस तरह से जो है विजुअलाइज कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या है, उस तरह से इस पिक्चर को समझ सकते हो कि कोई भी एज ए यूजर मेरे को रिक्वायरमेंट क्या है? मेरे को रिक्वायरमेंट है क्या कि एक एप्लीकेशन टाइप करना है, और हमको एप्लीकेशन टाइप करना है, मान लो लीव एप्लीकेशन टाइप करना है और सर को देना है, बॉस को देना है। तो हम क्या करेंगे एज ए यूजर? हाँ, हमको एक पेपर में चाहिए, एक पेपर में रिटन चाहिए। हाँ, तो एक पेपर में चाहिए, तो पेपर में जो आउटपुट देने वाला है वो हार्डवेयर कौन सा है? वो हार्डवेयर तो प्रिंटर है। तो क्या प्रिंटर को डायरेक्टली हम जाके प्रिंटर में लिख देंगे क्या?
एप्लीकेशन को? नहीं, आपको प्रिंटर से आउटपुट चाहिए, इस हार्डवेयर से आउटपुट चाहिए, तो आपको जो है इस हार्डवेयर से कम्युनिकेट कौन कर सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट कर सकता है। सो सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर है, सिस्टम में जितने भी डिवाइसेज है, इनपुट डिवाइसेज हैं, आउटपुट डिवाइसेज हैं, मेन मेमोरी है, मेमोरी डिवाइसेज हैं, हाँ, सीपीयू है, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट है तुम्हारे कंप्यूटर में, उस सारे हार्डवेयर का कंट्रोलर कौन है? उस सारे हार्डवेयर का कंट्रोलर केवल एक ही है, और वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं है तो तुम्हारा कंप्यूटर केवल हार्डवेयर है और कुछ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक कि ये सब काम नहीं करेंगे, ये फंक्शन नहीं करेंगे, और फंक्शन करवाएगा कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन जानता है इसको कैसे ऑपरेट करना है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये तुम्हारे सिस्टम में जो भी हार्डवेयर है, हाँ, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, ये सब के सब काम तभी करेंगे जब इनको कमांड मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये हार्डवेयर को लाइफ देते हैं। ये हार्डवेयर जिस पर्पस के लिए वो पर्पस सॉल्व हो पाता है थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट क्या था? हमको तो एक एप्लीकेशन प्रिंट आउट निकालना है, वो तो हार्डवेयर प्रिंटर से ही निकलेगा, वो हार्डवेयर। तो हम जो है एज ए यूजर हम यहाँ पर है, एज ए यूजर हम यहाँ पर हैं, हाँ, एज ए यूजर हम यहाँ पर हैं। तो यूजर, हम यूजर हैं, और क्या यूज करना चाहते हैं? हार्डवेयर रिसोर्स यूज करना चाहते हैं, प्रिंटर। तो डायरेक्टली तो नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंटर तो मेरा कमांड को नहीं समझेगा, मेरा लैंग्वेज को तो नहीं समझेगा। भाई हार्डवेयर किसका कमांड सुनता है? हाँ, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलना पड़ेगा हमको कि भाई मेरा ये एप्लीकेशन है, इसको प्रिंट आउट निकाल दो। ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे बोलेंगे? हाँ, हम एज ए यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे बोलेंगे? किसी हार्डवेयर को यूज करना है तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना होगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो लैंग्वेज समझता है उस लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का वो लैंग्वेज समझना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, तब जाके हम हार्डवेयर को यूज कर पाएंगे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम तो प्रोग्राम है, हाँ, यानी कि ये कौन सा लैंग्वेज सुनेगा? ये तो प्रोग्राम का ही लैंग्वेज सुनेगा। तो इसका मतलब यूजर जो होना चाहिए वो एक्सपर्ट होना चाहिए क्या? ये यानी कि यूजर जिसको प्रिंट आउट निकालना है उसको बहुत सारा टेक्निकली स्ट्रांग होना चाहिए क्या? उसको बहुत बड़ा प्रोग्रामर होना चाहिए क्या? क्योंकि उसको तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलना पड़ेगा कि भाई इस हार्डवेयर को यूज करना। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस काम को आसान करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बना के दिया गया है। हाँ, अगर किसी यूजर को हाँ इस हार्डवेयर को यूज करना था, मान लो प्रिंट आउट निकालना था, प्रिंटर को यूज करना था, तो यूजर जो है किसको यूज करेगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम को। ये यूजर का कम्युनिकेशन को इजियर करने वाला है। ये एप्लीकेशन प्रोग्राम कम्युनिकेट करेगा किससे? ऑपरेटिंग सिस्टम से। हाँ, यानी कि एज ए यूजर हम किससे कम्युनिकेट करें? एप्लीकेशन प्रोग्राम से। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो डेवलप किए हैं वो तो एक्सपर्ट लोग डेवलप किए हैं, वो तो प्रोग्रामर डेवलप किए हैं, वो जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे कमांड करना है किसी हार्डवेयर को यूज करने का। तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम, मेरे पास एक इंटरफेस आ गया यहाँ पर, जो एज ए यूजर मेरे पास एक इंटरफेस आ गया एप्लीकेशन प्रोग्राम की जो है हम एज ए यूजर हम ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे? देखना, ये तुम जनरल लाइफ में यूज किए हो, तुमको एक लेटर टाइप करना है, तुम एमएस वर्ड क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम है। उसको स्टार्ट कर दिया, टाइपिंग करना शुरू किया, एडिटिंग किया, जो भी पर्पस था सब टाइप करके रेडी कर दिया। अब क्या था? उसको निकालना था प्रिंट आउट। हाँ, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम एमएस वर्ड में प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट का फैसिलिटी है, जाके प्रिंट पर क्लिक कर दिया, और इस तरह से तुम्हारा एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है तुम्हारा क्या हुआ? वो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड किया कि ये करंट जो है कंटेंट है इसको प्रिंट निकालना है, और ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड किया किसको? उस हार्डवेयर को। हाँ, उस हार्डवेयर को कमांड किया ऑपरेटिंग सिस्टम, और इस तरह से हमको अपना रिजल्ट मिला। तो बात समझना कि अगर हार्डवेयर को हम यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम भाया ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, नहीं, हम भाया एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज कर रहे हैं। हाँ, तो कहने का मतलब ये बोल सकते हैं क्या कि एप्लीकेशन प्रोग्राम कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव एप्लीकेशन है, सपोर्ट करता है हमारा, हाँ, कि बहुत आसानी से, हाँ, हाँ, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं। हाँ, एप्लीकेशन प्रोग्राम हमको ये फैसिलिटी देता है। तो कभी भी यानी कोई भी यूजर का रिक्वायरमेंट हो, यूजर का कोई भी रिक्वायरमेंट हो, हाँ, हार्डवेयर को यूज करने के लिए, तो यूजर का कम्युनिकेशन किससे होना होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम से होना होगा। दो ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। एक यूजर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ कमांड देना चाहता है, हार्डवेयर को यूज करना है अगर यूजर को, तो यूजर भाया एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकता है। हाँ, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम ही कम्युनिकेट करेगा। यूजर बोलेगा एप्लीकेशन प्रोग्राम बोलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? उस हार्डवेयर रिसोर्स को यूज कराएगा, एक्सेस कराएगा। तो यूजर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करेगा, हाँ, भाया एप्लीकेशन प्रोग्राम।
यानी कि इनडायरेक्टली, भाया एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी कि यूजर भी ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, क्योंकि वो ये यूजर उतना एक्सपर्ट नहीं है, तो इसलिए ये भाया एप्लीकेशन प्रोग्राम ये कहीं ना कहीं एक यूजर इंटरफेस बना कर दिया, एक जो है इजियर टेक्निक दिया, जिसको यूज करके यूजर को ही ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करता है। लेकिन यूजर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करेगा भाया एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी कि इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली आल्सो, यानी कि यूजर प्रोग्राम डायरेक्टली भी ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करेगा एज ए यूजर। जैसे हम लोग एज ए यूजर हम डायरेक्टली अभी ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करेंगे, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेंगे कि जो है ये हार्डवेयर को यूज करो इस पर्पस के लिए, हम डायरेक्टली बोल पाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करने का दो रास्ता है यहाँ पर। देर आर टू वेज थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विथ ऑपरेटिंग सिस्टम। देर आर टू वेज, दो रास्ते हैं। हाँ, एक हुआ डायरेक्टली एक हुआ, इसको क्या बोलेंगे हम, एक रास्ता क्या है, एक रास्ता है क्या, हाँ, by means of by means of by means of using ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स है, हमको पता होना चाहिए कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कमांड है। ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना जो ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड से हम लोग ये सीखने वाले हैं, इसी को सीखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कमांड्स क्या होते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नंबर ऑफ प्रोग्राम्स अवेलेबल है ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो सारे प्रोग्राम्स एज ए कमांड है। अगर यूजर को कोई कमांड देना है ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो कमांड जो प्रोग्राम है उसको हमको कॉल करना होगा, उस कमांड वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा। अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड समझ जाएगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस हार्डवेयर को यूटिलाइज कर पाएगा हमारे लिए, उस हार्डवेयर को जो है कमांड कर पाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से एज ए यूजर हमको कम्युनिकेट करना है, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड यूज कर सकते हैं। इस तरह से जो है वेराइटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है हमारे पास, वेराइटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, वेराइटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है हमारे पास। वो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग प्रोवाइडर दिए हैं, उसको अलग अलग जो है कंपनीज उसको बनाए हैं। तो अलग अलग प्रोवाइडर है तो अलग अलग कमांड्स भी है। डॉस का ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड डिफरेंट है लाइनक्स कमांड से, और जो है लाइनक्स का कमांड डिफरेंट है विंडोज कमांड से। तो कहने का मतलब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो साथ ही साथ कमांड भी लेकर आया। वो कमांड क्या है, प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम जो है यूजर एज ए यूजर उस कमांड को अगर यूजर एग्जीक्यूट करेगा तो उसके बिहाफ में ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ स्पेसिफिक टास्क करके देगा, कुछ स्पेसिफिक पर्पस को सॉल्व करके देगा हमको। फॉर एग्जांपल हमको हार्डवेयर डिवाइस है डिस्क, हार्डवेयर डिवाइस मेरे सिस्टम में क्या है, डिस्क है। अब डिस्क में हम एक फाइल चाहते हैं, एक अपना इंफॉर्मेशन को सेव करना चाहते हैं। हाँ, वो डिस्क जो हार्डवेयर है उसमें एक फाइल एक फाइल के फॉर्म में एक इंफॉर्मेशन हम सेव करना चाहते हैं, तो हम क्या कमांड लिखेंगे। अगर हम MS DOS यूज कर रहे हैं तो कॉपी कौन नाम का कमांड आता है जी। कॉपी कौन क्या करेगा, एक जो है फाइल बनाकर हमको देगा, एक ऑप्शन देगा। देखो प्रैक्टिकली समझना, ये तुम्हारा जो है इस तरह से हम एक CMD स्टार्ट किए, यहाँ पर CMD स्टार्ट किए और यहाँ पर जो है कुछ ड्राइव चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर देखना, ये तुम्हारा जो है ये क्या है जो सामने खुला, ये क्या है, इसको बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। ये कमांड प्रॉम्प्ट क्या है, एक इंटरफेस है हाँ, जो हमारे लिए है एज ए यूजर। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हमको कम्युनिकेट करना है तो कहाँ पर लिखेंगे कमांड। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड्स तो है, ठीक है, ये कमांड्स इस पर्पस के लिए है, ठीक है, उस पर्पस को सॉल्व करना है, उस पर्पस को हमको अचीव करना है एज ए यूजर। तो क्या पर्पस है मेरा, यहाँ पर पर्पस है एक फाइल में कुछ इंफॉर्मेशन को सेव करना परमानेंटली।
कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि परमानेंटली सेव रहे एक फाइल में, और फाइल कहाँ पर रहेगा, वो तो तुम्हारा जो है डिस्क में रहेगा, हार्ड डिस्क में रहेगा। हार्ड डिस्क तो हार्डवेयर है, हाँ, लेकिन उस हार्डवेयर में हमको क्या करना है, अपने इंफॉर्मेशन को सेव करना है। तो हमको किसके पास जाना है, जाना होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम पास जाना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हमको क्या दिया हुआ है, कमांड्स दिए हुए हैं, हाँ, उस कमांड को यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, उस हार्डवेयर को यूज कर पाएंगे। यानी कि वो कमांड किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम, हमको किसको बोलना होगा, हम डायरेक्ट हार्डवेयर को बोलने वाले हैं क्या, नहीं, हम डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलने वाला है, क्योंकि इसका जो है हार्डवेयर का मैनेजर बोल सकते हैं यहाँ पर कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये ऑपरेटिंग हार्डवेयर जो है अपना मैनेजर का ही बात सुनेगा, ना कि मेरा डायरेक्टली सुनेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जो कमांड्स है वो कमांड्स हमको जानना होगा कि भाई ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड है, अगर ये कमांड देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये मेरा पर्पस सॉल्व करेगा, अगर ये दूसरा कोई कमांड देंगे तो ये कोई दूसरा पर्पस सॉल्व करेगा। तो ये कमांड्स हमको जानना होगा, हाँ, एज ए यूजर हमको कमांड्स जानना होगा, उस कमांड्स के हेल्प से हम ऑपरेटिंग सिस्टम से, चलो हम ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड जानते हैं, चलो हम जान गए ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड। अब कमांड तो जान गए हैं, इसको लिखे कहाँ पर, कमांड को कहाँ पर लिखेंगे, तो कमांड को लिखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमको फैसिलिटी भी देगा, भाई कि मेरा कमांड है, आप इसको यहाँ पर लिखकर एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो वो जो इंटरफेस देगा वही इंटरफेस तुम्हारे सामने हम लाए हैं, जिसको हम बोल रहे हैं CMD। हम इसको स्टार्ट कैसे किए हैं, हाँ, हम इसको कैसे स्टार्ट किए हैं, हम विंडो आर प्रेस किए, इसे तुम लोग जो है स्टार्ट से भी जाके कर सकते हो, और यहाँ पर CMD टाइप कर दिए, CMD टाइप कर दिए, मेरे पास जो आया ये कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं इसको। कमांड प्रॉम्प्ट मतलब जहां पर कमांड के लिए रोका हुआ है, ये प्रॉम्प्ट कर रहा है, ये पूछ रहा है यहाँ पर कमांड डालना है हमको, तो कमांड प्रॉम्प्ट। चलो हमारे सिस्टम में जो है नंबर ऑफ ड्राइव्स हैं, C ड्राइव है, E ड्राइव है, चलो हम E ड्राइव में चाहते हैं कुछ काम करना, E ड्राइव में हम चाहते हैं, E ड्राइव जो डिस्क का सेक्शन है वहां अपना फाइल को रखना चाहते हैं। तो फाइल बनाने के लिए कमांड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड क्या है, हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अभी यूज कर रहे हैं, हम डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो कमांड हमको कहाँ पर लिखना है, यहीं पर लिखना है, यही ऑपरेटिंग सिस्टम हमको इंटरफेस दिया है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम कि भाई हमसे कम्युनिकेट करना होगा, तो यहीं पर आके कमांड लिखना है आपको। तो कमांड यहाँ पर लिख देते हैं क्या, कॉपी कौन, हाँ, कॉपी कौन, एक हम फाइल बनाना चाह रहे हैं, उसका कमांड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपी कौन, हम कॉपी कौन लिख दिए, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ गया यूजर चाहता क्या है, वो फाइल बनाना चाहता है। तो फाइल का नाम क्या रहेगा, फाइल का नाम रहेगा मान लो ABC, ये फाइल का नाम हो गया ABC। अब यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिए, हम एंटर प्रेस कर दिए तो हमको लिखने का जगह हुआ। अब ये फाइल तो बना, फाइल में रखेंगे क्या, आप अपना कुछ इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं तो अपना इन्फॉर्मेशन लिखिए, यहाँ पर लिखिए, हाँ, हेलो, हाँ, I am using, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सर्विसेज कुछ ऐसा मैसेज लिखते हैं। हाँ, ये मेरा फाइल जो है यहाँ पर बन गया है। अब इसको सेव कर ले, कंट्रोल जेड, हाँ, कंट्रोल जेड, और यहाँ पर सेव हो गया, कंट्रोल जेड प्रेस किए, एंटर प्रेस कर दिए, सेव हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हो क्या कि मेरा यहाँ पर जो है ABC नाम का एक फाइल बन गया, ABC नाम का एक फाइल बन गया। और ये जो ABC नाम का फाइल बना, हाँ, इसको हम देखना चाहेंगे कहाँ बना, क्या बना, हाँ, तो dir कमांड है। तो ये कमांड समझना, हम लाइनेक्स में भी यही कमांड करने वाले हैं, अभी हम लाइनेक्स में भी यही कमांड यूज करने वाले हैं। तो हम लोग को पढ़ना तो लाइनेक्स ही है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम सारे हैं, सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ही बिहेवियर है, हाँ, लगभग, हाँ, उसको हम देख रहे हैं। तो इस तरह से मेरा फाइल बन गया। अब हम जानना चाहते हैं कि ये फाइल कहाँ बना है और क्या क्या कब बना और कैसे बना, तो हम हम dir कमांड को एग्जीक्यूट करा दिए। अब यहाँ पर जो है बहुत सारा लिस्ट है यहाँ पर, इसी में जो है ABC भी हमारा फाइल है, इसमें ABC भी मेरा फाइल इसी के अंदर है, ABC भी मेरा फाइल इसी के अंदर है, हाँ, ABC मेरा फाइल भी इसी के अंदर है। तो इस तरह से जो है, चूंकि यहाँ पर बहुत सारे फाइल्स है ड्राइव में, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा समझने में, तो देख ले यहाँ पे ABC फाइल यहीं पर है, हाँ, ABC फाइल यहीं पर कहीं है, हाँ, ये सामने पिक्चर भी बनाए हुए हैं ABC, देखो ये वाला ABC फाइल देख रहे हो, ये वाला ABC फाइल, हाँ, आज बनाए हैं, अभी कितना 10:31 AM में, और ये तुम्हारा जो है फाइल साइज 39 है, और ये ABC। तो देख रहे हो क्या, ये फाइल आप बनाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये फाइल हमेशा के लिए, हाँ, फाइल ये हमेशा के लिए सेव हो गया। स्क्रीन को क्लियर करना, ये सब कमांड सीखना, ये सब कमांड यूज करने वाले हम लोग, ये सब कमांड सुनना। तो CLS, हाँ, CLS क्लियर स्क्रीन, हाँ, CLS क्लियर स्क्रीन, ये CLS कमांड हम लिखे हैं, dir कमांड लिखे, हाँ, हम जो है कॉपी कौन कमांड लिखे। ये सब कमांड किसका लिखे, ये सब कमांड है क्या, ये सब छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आया अपने साथ में,
और ये सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं तो कोई पर्टिकुलर पर्पस मेरा सॉल्व होता है, पर्टिकुलर हार्डवेयर मेरा यूज हो पाता है। और कौन ये कमांड लिखता है? एज ए यूजर हम इससे कम्युनिकेट करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स क्या होते हैं समझ में आया? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपने साथ कुछ प्रोग्राम्स जो है लेकर आया है कमांड के फॉर्म में, और उस प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो प्रोग्राम्स तो पता है ना कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। हाँ, प्रोग्राम्स आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर, टू अचीव अ पर्टिकुलर टास्क। यही ना मतलब होता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाँ प्रोग्राम हम लोग के पास होता है। उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के पास बहुत सारा प्रोग्राम्स है हाँ, जो अलग अलग जो है अलग अलग जो है ऑपरेशन के लिए, अलग अलग जो है पर्पस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है। और उसको जो है हम लोग एज ए यूजर, अगर पता है वो कमांड, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करना चाहेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करने का मेन पर्पस क्या है? हम हार्डवेयर को यूज करना चाहते थे, और हार्डवेयर से तो हम डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोला कि हमको बोलो हम इसको देख लेंगे, हमको बोलो हम इसको देख लेंगे। तो मतलब तो समझ में आ गया होगा सबको कि ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स होते क्या है। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स भी है हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स भी है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करने का एक तरीका ये था, ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स यूज करें आप। हाँ, दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका क्या था ऑपरेटिंग से कम्युनिकेट करने का? दूसरा तरीका क्या था ऑपरेटिंग से कम्युनिकेट करने का? by means of by means of by means of सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स ये देखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम तो कमांड दिए हैं, डायरेक्टली एक यूजर जो है डायरेक्टली एक यूजर डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है हाँ, डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। और ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम कॉल्स भी दिए हैं। सिस्टम कॉल्स आप एज्यूम कर सकते हो, सी प्रोग्रामिंग पढ़े हो, सी प्लस पढ़े हो, एज्यूम कर सकते हो सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं? रूटिंग्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, प्रोसीड्योर्स होते हैं। तो फंक्शंस, रेडीमेड फंक्शंस बना के भी दिया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सर्विसेज हैं फाइल बनाना, फाइल मैनेजमेंट सर्विस है, प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विस है हाँ, तुम्हारा मेमोरी मैनेजमेंट सर्विस है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट सर्विस है, बहुत सारा सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम देता है हाँ। एज यूजर हम वो सर्विसेज को यूज करना चाहते हैं तो यूजिंग सिस्टम कॉल्स। लेकिन सिस्टम कॉल्स जो है डायरेक्टली हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग डायरेक्टली एज ए यूजर हम लोग सिस्टम कॉल डायरेक्टली नहीं यूज करते हैं। ये सिस्टम कॉल्स जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में यूज किए जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में यूज किए जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में यूज किए जाते हैं।